Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यहाँ इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट किस तरह का है. देखो, मेरे पास में एक छोटा सा बीकर है. बीकर में मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप की सेमी परमीबल लेयर को रखा. सेमी परमीबल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब यहाँ जो बीकर है यहाँ पे वाटर फिल करते हैं. ठीक है. यहाँ मैंने 15 मिलीग्राम NaCl डाला और यहाँ मैंने 5 मिलीग्राम NaCl डाला. अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये NaCl हमारे लिए क्या है? सॉल्यूट. सिंपली हम इसे सॉल्ट बोलते हैं. ये है सॉल्वेंट. सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है. एक बेसिक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ और यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन 50 ml और 50 ml वॉल्यूम हो तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि हम पानी के बारे में बात करते हैं या ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज़ दिस कि वाटर जो हमेशा ट्रांसफ़र होगा वो वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे आप पहचानिए कि दोनों में से अगर मैं इसे A नाम दूँ और इसे B नाम दूँ तो यहाँ पे आप पहचानिए कि वाटर की कम कंसंट्रेशन कहाँ होगी. सॉल्यूशन में वाटर की कम कंसंट्रेशन होगी A में, क्योंकि वहाँ पे 50 ml वाटर के साथ में 15 मिलीग्राम सॉल्यूट है. ठीक है. सॉल्वेंट 15 ml है और सॉल्यूट 15 है. ठीक है. और ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगी वाटर की? यहाँ पे बी बीकर में. अब यहाँ पे अगर सॉल्यूट के रेफरेंस के बारे में बात करेंगे तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? ए में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है.
तो वाटर कहाँ फ्लो करेगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। वाटर फ्लो करेगा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज वाटर फ्लो। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा वहीं वाटर फ्लो करेगा। चीज़ों को आपको रिवर्स करके बताया या समझाया जा सकता है या पूछा जा सकता है। यहाँ पे पैरामीटर सोल्यूट का दे रखा है, इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाटर हमेशा सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है, और अगर आपसे डायरेक्ट वाटर के बारे में बात की जाए तो वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जाएगा। ठीक है।